कक्षा 10 विषय हिंदी। कक्षा 10 के हिंदी के सभी विद्यार्थियों को सुबह का नमस्कार। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज प्रसारक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, कल मैंने रस के बारे में पढ़ाया था, रस के बारे में बताया था। आज मैं अलंकार के विषय में बता रहे हैं। आज मैं अलंकार के बारे में पढ़ा रहा हूं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ क्या है? जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार मानव अपने शरीर पर आभूषण को धारण कर लेता है, उस आभूषण से उस मानव की सुंदरता बढ़ जाती है और जो है उसमें एक प्रकार का आकर्षण हो जाता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग होने पर काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, काव्य में रोचकता आ जाती है। सुमित्रानंदन पंत ने इसके बारे में अलंकार की परिभाषा दी है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वह अलंकार भाव को अभिव्यक्ति के एक प्रकार का मुख्य द्वार माना गया। अलंकार, अब रह गई बात अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी के आचार्यों ने अलंकार के 3 भेद बता दिए हैं। 3 भेद आधुनिक में बताए गए हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में जो पाए जाते हैं वह उसे उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं। रह गई बात कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आप लोगों को 9th में शब्दालंकार अर्थालंकार के विषय में हमने पढ़ा दिए पिछली कक्षाओं में, 9th में उसके विषय में मैंने पढ़ाया हूं। आप लोगों के केवल 3 अलंकारों को पढ़ना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो आप लोगों के परीक्षा के लिए उपयोगी है वही तीनों आते हैं। तो उपमा अलंकार के विषय में, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से उस प्रसिद्ध वस्तु के गुण धर्म के आधार पर उसकी समानता की जाती है, उसका मिलान किया जाता है, तब वहां उपमा अलंकार होता। रह गई बात उदाहरण की, तो पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें इस पीपात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में देखिए पीपर पात जो है उपमान है और मन उपमेय है, वाचक जो है सरिस है, धर्म डोला है। इससे स्पष्ट हो गया कि इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा, अब रह गई बात रूपक अलंकार की। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए, दोनों में समानता पाई जाए और उपमेय में उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता। इसमें रूपक अलंकार का उदाहरण है चरण कमल हरिराई।
आप यहाँ पर चरण किसका है? ईश्वर जी का चरण है। वह किसके समान है? कमल के समान है। इसलिए ईश्वर के चरण कमल में अभेद किया गया। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार रह गई। तीसरी बात, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमान से भिन्नता जनाते हुए उपमेय और उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मनौ, जनो, जन, जानो आदि शब्द अगर आ जाए तो वहां पर समझ लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस प्रकार सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोह नील मन शैल पर आतप परो प्रभात। लेकिन निचली लाइन में देखिए आप लोगों को मनोह, मन आज मिलता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता। कक्षा 10 वाले सभी विद्यार्थी रस जो हमने पहले बता दिए हैं, उस रस की परिभाषा, रस के विषय में अपने नोटबुक पर लिख डालिए, उसे याद कर डालिए। आज हमने आप लोगों को अलंकार के बारे में बताए हैं, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, अलंकार के उदाहरण और उसमें जो जो भी पाए जाते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने बताया मानव, मनौ, जनो, जन आदि, यह शब्दों का हमने प्रयोग किया है कि जिससे आप लोग अगर उदाहरण के तौर पर परीक्षा में आए तो उसे जो है आप पकड़ लें। लेकिन यह आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आसानी से परीक्षाओं में लिखने में आराम